माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 अगस्त 2023 को महत्वपूर्ण निर्णय दिया जो सूचना अधिकार अधिनियम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये याचिका मेरे द्वारा वर्ष 2021 में दायर की गई थी, जिसमें सभी राज्य सरकारें भी पक्षकार थीं, केंद्र सरकार भी पक्षकार थी और विषय था कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है धारा 4, जिसके उपधारा 1B के अंतर्गत 17 विषयों पर विषय का उल्लेख है। उन सभी विषयों के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास, जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनकी वेबसाइट पे अपलोड होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब 2005 के अंदर सूचना अधिकार अधिनियम बनाया गया, तब उन्होंने ये एक कंडीशन लगाई, ये एक एक्ट का प्रावधान बनाया कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उन्हें अपनी सारी सूचनाएं जो धारा 4(1) के अंतर्गत अपेक्षित हैं उन्हें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। उसका पर्पस उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि इसका उद्देश्य यह है ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र न लगाने पड़े सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, और सूचनाएं स्वतः ही उन्होंने प्रोएक्टिव डिस्क्लोज़र की बात कही, स्यू मोटो डिस्क्लोज़र की कही कि स्वविवेक से वो स्वतः ही उन सभी सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर रखेंगे ताकि लोगों को अनावश्यक एप्लीकेशन न लगानी पड़े, दौड़ना भागना न पड़े सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, जो पारदर्शिता के लिए एक आवश्यकता थी और आवश्यकता है, और एक भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के लिए कि जितना भी सूचनाओं का खुलासा होगा अधिकारी या अफसर तंत्र उसका दुरुपयोग नहीं कर सकेगा और सूचना का या सूचना को छिपाकर लोगों के अधिकारों को से लोगों को वंचित नहीं कर सकेगा। तो चूँकि पब्लिक अथॉरिटीज़ द्वारा अपनी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी, तो इसी को देखते हुए ये याचिका 2021 में जनहित याचिका मेरे द्वारा दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को जो निर्णय किया है अभी हाल में, उसमें उन्होंने ये आदेश दिया कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं हर राज्य के अंदर, वो इस बात को मॉनिटर करेंगे कि सब पब्लिक अथॉरिटीज़ ने प्रॉपर डिस्क्लोज़र किया है या नहीं किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि 2019 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के DOPT डिपार्टमेंट ने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था, जिसमें ये प्रक्रिया दी गई थी कि थर्ड पार्टी ऑडिट होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ऑडिट, कि किसी ने कितना अपने वेबसाइट पे सूचनाओं को खुलासा किया है उस संबंध में थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, जो एक CIC के द्वारा एक निर्धारित टेम्पलेट है उसके अनुरूप उसके अंदर उन्हें ऑडिट कराना होगा। और इसके अलावा उनके यहाँ नोडल ऑफिसर होगा जो ट्रांसपेरेंसी ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा, और अपनी रिपोर्ट के अंदर भी उसका खुलासा करेंगे, और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं वो भी मॉनिटर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 18 अगस्त के निर्णय के अंदर उस OM 2019 के OM का भी संदर्भ दिया और रेफरेंस दिया और कहा कि इसका भी अनुपालन होगा। इस प्रकार से अब एक ये अनिवार्यता हो गई, यद्यपि अभी तक विधिक प्रावधान था धारा 4 के अंदर के स्यू मोटो डिस्क्लोजर होना है, लेकिन उसके साथ में कोई एक कोर्ट का कोई मैंडेट नहीं था। अब यदि कोई भी जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होता है और जो बात निकल के आती है कि यदि कोई पब्लिक अथॉरिटी डिस्क्लोज़र नहीं करती है और यदि इंफॉर्मेशन कमीशन भी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लाई करेगी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया होगा। तो इस प्रकार से कंटेम्प्ट का भय, कंटेम्प्ट का कार्रवाई उनके विरुद्ध हो सकती है। इस सब को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये एक निर्णय अभूतपूर्व निर्णय है, जिसमें इंफॉर्मेशन कमीशंस इसमें प्रॉपर स्टेप्स लेंगे, और जो जागरूक लोग होंगे वो इंफॉर्मेशन कमीशन के संज्ञान में भी लाएंगे कि देखिए इस पब्लिक अथॉरिटी ने प्रॉपरली कार्य नहीं किया है, प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है, तो वो उसमें स्टेप्स लेने के लिए बाउंड रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये पारदर्शिता कानून और अधिक प्रभावी होगा और हम लोगों को अनावश्यक रूप से आवेदन पत्र सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे। सारी सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी, लेकिन उसके साथ राइडर यही रहेगा
कि हम लोगों को जागरूक रहना है, और जहां हम लोग ये अनुभव करें कि सूचनाओं का पूर्ण खुलासा नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन कमीशन को अवगत कराएं, और ताकि इंफॉर्मेशन कमीशन उसके अंदर कार्रवाई कर सके। और यदि इंफॉर्मेशन कमीशन भी उसके अंदर लापरवाही बरतता है तो निश्चित रूप से हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं और उससे निवेदन कर सकते हैं कि देखिए, इन्होंने सूचना हमारे कहने पर भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा पूरी सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। तो इसी आशा के साथ में कि ये पारदर्शिता कानून प्रभावशाली होगा और जनता और अधिक सशक्त होगी, हर नागरिक अधिक शक्तिशाली होगा और राज्य जनहित में सब कार्य करेगा। धन्यवाद।